नमस्ते साहब, इस पापी से आप ही बचा सकते हैं। मिस्टर एसपी सर, इनको खोल दीजिए। ओके सर। रुक जाइए, कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो मंत्री की जान को खतरा हो सकता है। मिस्टर, क्या है ये सब? एक मंत्री को, एक प्रजा नायक को इस तरह बांध के रखोगे? गलत करेगा तो सरकार को गिराने की शक्ति प्रजा के पास है मुख्यमंत्री जी। आफ्टर ऑल ये क्या है, एक लड़की के साथ रेप करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया ये मंत्री। इसने न जाने कितनों के साथ गलत काम किया है। आपको पता है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मंत्री पद की आड़ में न्याय और कानून से बचकर और कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद करेगा, आप ये सोच नहीं सकते। मैं इसे नहीं छोड़ूगा। तुमने जिसे बांधा है वो कोई साधारण आदमी नहीं है, एक मंत्री है। उस पद की इज्जत करनी चाहिए। आप यहाँ उसके पद की जरूरत नहीं। न्याय और अन्याय, न्याय और अन्याय को तोलने का ये तरीका नहीं है। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो उसके विचार के लिए हाई कोर्ट जजेस की कमेटी बनेंगे। जब तक आपकी कमेटी पता करेगी आपकी सरकार चली जाएगी। मुझे चाहिए स्पॉट जजमेंट। आपकी कमेटी में विचार करने वाली विटनेस यही है। बहू को न समझते हुए उस पर अत्याचार करने वाला पशु ये है। मार खाए मंत्री को चुनने वाली प्रजा भी यही है। जनता के सामने ही दंड मिलेगा तो एमएलए और मंत्री कभी गलत काम नहीं करेंगे। बताइए, सजा आप देंगे या मैं दूं सजा? इस तरह सजा देने का अधिकार हम में से किसी को नहीं। अगर ऐसी बात है तो हमारे प्रदेश की परंपरा के मुताबिक हम करेंगे। रंगनाथ, रुको। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मिस्टर एसपी, मंत्री जी को खोलिए। जनता को सुना? ये कैसी जिद है? 10 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम जो बोलोगे वही न्याय है, वही कानून। अगर शराफत से यहाँ से नहीं हटोगे तो मुझे फायरिंग का ऑर्डर देना पड़ेगा। फायरिंग कराएंगे? फायरिंग कराएंगे? कम ऑन, शूट मी। एक भाई ने अपनी बहन की इज्जत बचाई तो उस भाई पर जो न्याय दिलाना चाहता है उस पर गोली चलाना चाहते हैं? शूट मी। प्रजा के वोट से जीतकर प्रजा को लूटने वाले मंत्री के साथ अन्याय हो रहा है तो यह विजय राघव भूपति गुनहगार है। शूट मी। लेकिन शूट करने से पहले एक बात याद रखना, यह वीरों की धरती है। ये धरती अपने साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी इस मातृभूमि पर विदेशियों ने कदम रखा तो खून की नदियां बह गईं। नारी के सम्मान को बचाने के लिए अगर वापस इसे युद्ध भूमि बनना है तो उसके लिए मेरा खून उबाल मार रहा है। बच्चे बूढ़े लड़ने को तैयार हो जाएंगे, औरतें भी जांग पर हाथ मारेंगी। आपकी बंदूकों के आवाजों से इस प्रदेश के कौवे भी नहीं डरेंगे मुख्यमंत्री साहब। ये सब जानने के बाद भी मंत्री को ले जाना चाहते हो तो हजारों लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। सोच लीजिए, प्रजा को मारना चाहते हैं या इस मंत्री को बचाना चाहते हैं आप? श्री सरस्वती देवता प्रीत्यर्थम कल्पोक्त प्रकारेण यावच्छक्ति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजांच करिष्ये। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। सरस्वती कटाक्ष प्राप्तिरस्तु। शतमानं भवति शतायु पुरुषस्यतेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। मेरे पोते विजय राघव को भी उसके दादा परदादा जैसा बहादुर इंसान बनना होगा। साथ ही साथ 10 लोगों को पढ़ाने वाला ज्ञानी भी बनना होगा। वो जिम्मेदारी मेरी है माँ जी, इसीलिए लोगों को मिलिट्री स्कूल लेके जा रहा हूँ। आइए भांजा जी। पापा को टाटा करो। और देखो बाय बोलो। को भी टाटा करो।
कुछ नहीं हुआ। बचा लो ना। वो चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम चले गए तो बॉबली खानदान पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। नहीं, तू रोने के लिए पैदा नहीं हुआ है, दूसरों के आंसू पहुंचने के लिए पैदा हुआ है। बोबिल वंश के वारिस विजय राघव भूपति बाबू ऊंची शिक्षा प्राप्त करके गांव में वापस आ रहे हैं। इस प्रदेश की बागडोर राघव बाबू के हाथ में दी जा रही है। आप सभी आमंत्रित हैं। डपली सुनते ही आपके दिल की धड़कन तो बढ़ गई होगी, क्योंकि आपने 20 साल से बिना ब्रेक किए दोनों हाथों से जनता का पैसा लूटा है। विजय राघव धर्मासन पर बैठते ही आपको नंगा खड़ा कर देगा। आपकी जिंदगी जंड और शनि ढिंढोरा पीटने जैसा आसान नहीं है हार को पहनना। रुको विजय राघव, इस धर्म पीठ पर बैठने के लिए बोबिल वंश में पैदा होना ही क्या एक योग्यता है? साहस और मर्दानगी, हिम्मत और धैर्य, न्याय और सच्चाई जिसमें है वही बैठ सकता है। वंश परंपरा से मिले अधिकारों के साथ किसी को सवाल जवाब करने का हक नहीं है। इसी वंश के लोग इस धर्मासन पर बैठेंगे और कोई नहीं बैठ सकता, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इनके दादा परदादाओं ने समाज की भलाई के लिए 100 एकड़ जमीन दान की है, इसी से तय होता है। इस आसन पर बैठने के लिए अगर दान करना ही एक योग्यता है, तो मेरे खून पसीने की सारी कमाई मैं इस प्रदेश के लिए और इस प्रदेश की जनता के लिए दान कर रहा हूँ। ये लो। पशुपति, हो सकता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग इन नोटों पर बने तीनों शेरों के आगे सर झुकाते होंगे, लेकिन नीति और न्याय के सिवा और किसी के आगे कभी सर नहीं झुकाने वाला चौथा शेर है हमारा बॉबली सिंघम। 18 साल पहले इस गांव को छोड़कर जाने वाला लड़का आखिर क्या न्याय कर सकता है? न्याय का मतलब भी पता है इसे? क्या वो जानता है इस प्रदेश में कितने गाँव हैं? बताओ कितने गाँव हैं? 396। और क्षेत्रफल कितना है? 3402 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर स्कूल्स हैं 240, कॉलेजेस हैं 39, हॉस्पिटल 14, पुलिस स्टेशन 88, तालाबे 62, नदियाँ 16, शिक्षित लोग 1,80,000, अशिक्षित लोग 8,70,000, पुरुष है 4,90,000, स्त्रियां हैं 5,80,000। और जानवरों के बारे में भी बताऊं पशुपति? लीडर के लिए जनगणना और हॉस्पिटल का हिसाब किताब रखना अलग बात है, लेकिन प्रजा की रक्षा के लिए बाहुबल होना चाहिए। हम लोग यहाँ बाहुबल दिखाने नहीं आए हैं। अगर ऐसा है तो मान लेते हैं कि इसके अंदर बाहुबल नहीं है, ये प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। रुक जाइए, अब बिल्कुल सही प्रश्न किया है पशुपति महाशय जी। उनके सवाल का जवाब अगर मैं नहीं दूंगा तो लीडर कैसे बनूंगा? बुलाइए किसमें कितना दम है। गजेंद्र!
अरे ये तो ऐसे दो है जैसे जनक जनक पायल बादे गदंदरा। अब तो ऐसे कर देते। अब क्या हुआ? सर गुलाब जामुन बन गया। गुलाब जामुन आज मंगलवार है। पशुपति, तुम्हारे बेटे की सही जगह सिंहासन पर नहीं, विजय राघव भूपति के पैरों में है, याद रखना। वंश का नाम रोशन कर दिया राघव। छोटा हूं तब भी भरोसा रखकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है आपने। आज से ही और अभी से किसी को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, न्याय के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। बिना डरे आपके साथ हुए अन्याय को इस धर्मासन के सामने आकर बता सकते हैं। अरे भाई, तू वामन लग रहा है और मैं एरावत लग रहा हूँ। हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव की लड़कियां हमसे दिल लगाएंगी। उन्हें दिल लगाने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर में जाके हाथ जोड़ेंगे तो कल्याण हो जाएगा। हाँ। जिस लड़की पर भी हम नजर डालेंगे वो हमारी हो जाएगी, वो हमारे प्यार में पागल हो जाएगी और हमारी शादी हो जाएगी। अरे अपनी तो शादी हो जाएगी। अरे वाह वाह राम जी। अरे ओ कमीनो, कहाँ से आई आवाज? मैं आकाशवाणी हूँ। आकाशवाणी है या दूरदर्शन है? माता आकाशवाणी, इस राम उत्सव में हम दोनों की शादी हो जाएगी क्या? कौन से उत्सव में होगी नहीं बता सकती, लेकिन किसी भी राम उत्सव में तुम्हारी शादी हो जाएगी कमीनो। नीचे से क्यों बोल रही हो आप? आकाशवाणी अभी खाना खा रही है, इसलिए मैं भूमाता बोल रही हूँ, समझे तुम लोग? ओहो, अरे खाना बोला तो मुझे याद आया, नीचे के डब्बे में खाना और हरे धनिया की चटनी रखी है, निकाल रहे, खाएंगे। हाँ खाएंगे खाएंगे, उससे थोड़ी तृप्ति मिलेगी। अरे भाई, चटनी तो गर्मा गर्म लग रही है। अरे दादी माँ ने बनाई है तो ऐसा ही होगा ना, तृप्ति मतलब तृप्ति। अरे गाड़ी रोको। आओ आओ आओ। अरे कौन हो तुम? देख नहीं रही? दिखाई नहीं दे रही हूँ। तो तुम तृप्ति लग रही हो। क्या है रे, तू तोतला है क्या? बिल्कुल नहीं, हम बलदान अब तृप्ति। ओ, छोटा तृप्ति और बड़ा हाथी कहाँ के लिए निकले हो रे? उत्सव में जा रहे हो शादी करने के लिए? अरे तुम लोगों को बैल का गोबर और धनिया की चटनी का फर्क तो पता नहीं, शादी करके क्या करोगे? गोबर खिलाया, डिफरेंस ही पता नहीं चला। यहाँ पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी के मामले में डेंजर हो जाएगा। मेहरबान साहिबान कदरदान, ये जादुई गोलियाँ लड़कों को अपनी होने वाली पत्नी और लड़कियों को अपना होने वाला पति दिखाती है। ये गोलियाँ मुगलों के जमाने की हैं क्या? हाँ बेटी, ये मामूली गोली नहीं है, अलाउद्दीन की गोली है, इस्तेमाल करके देखो। और ये वाली? ये भी चमत्कारी है, ऐसा पकड़कर आंख बंद करके बिना पीछे मुड़े गोली को पीछे की ओर फेंको, ये गोली जिसके पैर पर पड़ेगी वो तुम्हारे पैर पड़ेगा। ये वाली कितने की है? सिर्फ 10 रुपए की है बेटी। 10 रुपए की है? भाव दाव मत करो, ये अच्छी गोली है। ठीक है। एक दे दो, ये लो पकड़ो। ये लो। ठीक है। हे राम जी, मेरी प्रार्थना पूरी करना। ये कैसी है? ट्यूबलाइट की तरह चमचम चमचम चमक रही है दादी माँ। अरे हो गया, अपना मुंह बंद करो वरना मक्खियाँ घुस जाएंगी। वो लड़का कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। वो पत्नी ढूंढने के लिए यहाँ आया हुआ है। पत्नी ढूंढने के लिए? सच्ची? फिर ऐसे देखकर क्यों जा रहा है? घंटी नहीं बजी क्या? ध्यान से नहीं देखा होगा, जाकर दिखाओ उसे, जाओ। जाओ बेटी, लग जाओ, जाओ और हिलाकर रख दो उसे। नमस्ते। कौन है? मैं हूँ। हाँ। फिर से आकर गिर गई तुम? आपको गोली नहीं मिली क्या? क्या है? आप पत्नी के लिए नहीं आए क्या? नहीं। उसकी बातों पर यकीन मत कर, वो तेरी जैसी ही लड़की ढूंढ रहा है, जाकर कोशिश कर। फिर से अगर गोली डाली तो लात मारेगा वो। ऐसी बात है ना बेटी, तो अब की बार भड़ाक से मार। हाँ ठीक है। क्या ऐसा करोगी? गला दबा देगा तुम्हारा। फिर मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करो, ये केला खा लो और छिलका उसके पैरों में फेंको, फिर वो फिसलते हुए धाड़ करके तुम्हारे ऊपर गिरेगा।
अरे कौन पागल है जो रोड के बीच में छिलका फेंक गया? बहुत जल्दी हम दोनों शादी करेंगे। अरे विजय लक्ष्मी, इस तरह से लेटी हुई क्यों हो? कौन है वो? मेरा पोता है। क्या खिला रहे हो उसे? हाँ? 18 साल की जवानी उसके ऊपर गिरी तो उसने सूखे पत्तों की तरफ फेंक दिया। वो थोड़ा भाव खा रहा है, उसके बारे में हमें पता है, लेकिन तुम लाइन में लगी रहो, उसे छोड़ना नहीं। मेरे मालिक होने वाली जोड़ियों को साड़ी, ब्लाउज और धोती दे रहे हैं। आइए आइए, आगे आइए। हाँ। आगे बढ़िए। नमस्ते। नमस्ते। हाँ आप आइए। हाँ लीजिए, आगे जाइए। सब भगवान की दया से मेरी शादी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हाँ हो जाएगी, लड़की का ध्यान रखना। हाँ हाँ। लड़की पतली दुबली है तुम्हारे सामने। वो आप अपने पास ही रखिए। वो क्या है? जो आदमी तुम्हें पसंद आया उसके लिए नया कपड़ा है, ले लो। आप ही विजय लक्ष्मी को पसंद आए हो? विजय लक्ष्मी? अरे अभी नहीं, शादी होने के बाद दरवाजे पर पत्नी का नाम लेना चाहिए। पम्मू, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, देखो। हाँ क्यों नहीं, आपको देखते ही मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो? हाँ तो बताओ क्या करोगे, क्या करोगे इनका? वो तुमसे पूछ रहा है क्या करोगी, बताओ। इस विवाह उत्सव में जिसको जो पसंद आया उससे शादी कर रहा है। इस विजय लक्ष्मी को भगवान ने इन्हें दिखाया। अगर इन्होंने ना बोला तो मैं भी नदी में कूदकर जान दे दूंगी। तो जाओ कूद कर मरो, दिखाओ। सच में मैं मर जाऊंगी। अरे बात सुनो, धमकी देने से नहीं, जाकर कूद कर दिखाओ। जाओ कूदो, कूदो। ये लोग झूठ समझ रहे हैं, मैं सच में कूद जाऊंगी। हाँ। अरे हम लोगों ने तो मजाक किया, ये लड़की तो सच में कूदने जा रही। अरे रोको इसे। स्वामी, स्वामी, मेरी बच्ची को कुछ मत बोलिए, बच्ची है ये। अपने गांव पर आई हुई पनौती को अगर जड़ से उखाड़ फेंकना है तो मूला नक्षत्र में आधी रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले पैदा हुई तेरी बेटी को पूरे मंदिर में नग्न अवस्था में घुमाना पड़ेगा। उतारो इसके कपड़े। देखो भागने न पाए, पकड़ो इसे। विजय लक्ष्मी, मेरे 10 गिनने तक अगर तू नग्न अवस्था में बाहर नहीं आई ना तो ध्यान से सुन, तो तेरी माँ को नग्न करके पूरे गांव में घुमाऊंगा। हे देवी माँ, तुम यही चाहती हो, यही तुम्हारी इच्छा है कि कुंवारी लड़की तुम्हारे मंदिर में नग्न अवस्था में फिरेगी तो तुम्हारी आंख ठंडी होगी, तभी तुम इन गाँव वालों की रक्षा करोगी? बताओ मुझे। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, एक लड़की का अभिमान मिटने दो। और अगर तुम्हारी नजर में ये सही नहीं है माँ, तो एक माँ की इज्जत बचा लो। इस गांव के लिए, मेरी माँ के लिए मुझे लज्जा के साथ मरने दो। कौन है तू बीच में आने वाला? हट जा, ये हमारे गांव का मामला है। ये तुम्हारा न्याय है? औरत के कपड़े उतार कर खुश होना ये किस गांव की परंपरा है? हर इंसान का फर्ज है कि वो नारी जाति का सम्मान करे। इस गांव में मुझे ज्ञान देने वाला तो होता कौन है? रुक, मैं अभी सिखाता हूँ तुझे ज्ञान देना। अरे ये एक शेर का पंजा है, बेकसूरों को नहीं मारेगा। इज्जत से पीछे हट जाओ। आज के बाद ये परंपरा इस गांव में नहीं चलेगी। सब जाओ। रुक जाओ। इन लोगों को परंपरा के बारे में बताकर आप ये पाप क्यों कर रहे हैं? कैसा पाप? हाँ, आप बताइए। औरत को नग्न कौन देखता है? पति। आपके पोते ने मुझे इस अवस्था में देखा तो मैं क्या हुई? पत्नी। नहीं हो सकता। क्यों नहीं? दादी माँ, आपको पता है फिर भी? पता है, इसीलिए तो बोल रही हूँ। राघव, अगर तुम मना करोगे तो विजय लक्ष्मी इन लोगों के सामने अपना मुंह कभी नहीं दिखा पाएगी।
एक लड़की की जिंदगी लोगों के सामने मजाक बन जाए उसका कारण तुम मत बनो। ये मंगलसूत्र इसके गले में बांध दो बेटा। मुझे तजुर्बा है इसलिए सोच समझ कर बोल रही हूँ। बांध दो। भुवनेश्वरी! अब तक तो मुझे माँ कहकर पुकारते थे, आज दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पोते को साथ ले जाकर दूसरी लड़की से शादी करवाकर हद पार कर दी। क्या ये उचित है? क्या धर्मासन पर बैठकर न्याय करने वाले आदमी का काम है ये? बताइए आप लोग, मुझे बताइए, मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? पापा! नए जोड़े का आरती की थाली से मैं स्वागत कर रही हूँ और आप झगड़ रहे हो पापा। कृष्णा बेटी, आप यहाँ से चले जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। दाहिना पैर अंदर रखो। चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। घर बड़ा और अच्छा है ना? ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं। चलो इनके पूर्वजों से मिलाती हूँ। आओ। ये विजय नरसिम्हा भूपति, इनके परदादा। और ये कौन है? इनकी दूसरी पत्नी। ओहो, ये तो रंगीले लगते हैं। आओ। ये ना विजय कृष्ण भूपति, इनके दादाजी, अपनी दादी के पति। ओहो, इनकी एक ही पत्नी है? दादी बहुत होशियार थी इसीलिए इनकी चलने नहीं दी। चलो। और ये विजय गोपाल भूपति, इनके पिताजी। ये कौन है? इनकी दूसरी पत्नी। ओह, परदादा जी की परंपरा इनमें भी आई है। चलो। अरे रे रे रे, ऐसा लग रहा है तुम्हारे पति भी विजय लक्ष्मी के पति जैसे लग रहे हैं। लग नहीं रहे, मेरे ही पति है विजय लक्ष्मी। हम दोनों के पति एक ही है। मैं फर्स्ट हूँ और तुम सेकंड हो। आज से तुम मेरा पति और मेरा बिस्तर बांटने वाली मेरी सौतन हो। मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो उसने बताया ना? आपने क्यों नहीं बताया? मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। जरूरत पड़ने पर तीसरी शादी भी कराएंगे। बकवास बंद कर। इस घर की छाया को भी छू नहीं सकती तू। इस घर की बहू बनाकर मैं तुझे क्यों लेकर आई हूँ तुझे पता है? जीजू जिंदाबाद जिंदाबाद। जीजू से मेरी शादी करानी है। जीजू से मेरा हनीमून होना है। जीजू जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं ना सर, एक हफ्ते से ये लड़कियां पता नहीं क्या क्या कर रही है। हद पार कर दी इन लोगों ने। लड़कियों की कॉलेज को जीजाओं का कॉलेज बनाने पे तुली है ये लोग। जीजू से मेरी शादी करानी है। जीजू से मेरी शादी। रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जीजू जिंदाबाद जिंदाबाद। रुको, अभी तुम लोग को 5 मिनट का टी ब्रेक। हाँ, क्या है बोलो। ये अपने पुरखों का बनाया हुआ कॉलेज है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ जल्दी शादी करके बच्चा पैदा करके यहाँ पढ़ाएंगे। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। इज्जत चाहते हो तो गाँव ले चलो। 1 साल और पढ़ोगी तो डिग्री मिलेगी। और कॉलेज छोड़ दूंगी तो इस साल दुल्हन भी बन सकती हूँ, तुम्हारी पत्नी भी बन सकती हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ भी बन सकती हूँ। मेरी बात मानो, पढ़ाई पूरी करो, मामा खुश हो जाएंगे। ये कृष्णा पैदा हुई है तुमसे शादी करने के लिए। कल तक तो तुम मेरे साथ पढ़कर मेरा साथ दे रहे थे, अब अचानक तुम गाँव चले गए। मैं यहाँ पे अकेले बोर हो रही हूँ, समझे? पहले मेरी बात सुनो। शादी होने के नहीं, बाद पढ़ाई खत्म करो तब डिग्री मिलेगी, नहीं तो तुम्हें यहाँ से पकड़ कर ले जाऊंगा। और अगर नहीं ले गए तो परीक्षा में कॉपी करूंगी, पकड़ी जाऊंगी, कॉलेज से बाहर हो जाऊंगी। तब तो शादी करके ले चलोगे ना? अगर आप इस लड़की को लेकर नहीं जाएंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगी सर। आउच। चलो और तेज चलाओ। गिर जाओगी। अरे बैठो, कह रहा हूँ ना बैठ जाओ, गिर जाओगी।
कर रही हो? दादी माँ, ओ दादी माँ, ए बुढ़े दादा। आ गई बेटी, आ गई मेरी बच्ची। तू अकेली आई हुई है? तेरा जीजा किधर है? अरे वो आ रहे। तुम क्या लग रही हो? अच्छे से पोज दो, मैं फोटो निकालती हूँ। अरे नहीं, इस उम्र में मेरी फोटो निकालोगी? अरे बुढ़ी मेरी बात समझो, ये अमेरिकन कैमरा है, इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी। ऐसा है क्या? हाँ, चलो चलो खड़े हो जाओ। रुको रुको। हाँ, हाँ। ये क्या है? तेरे दादाजी की छड़ी है। हाँ हाँ अच्छी है। फोटो निकालने के बाद मुझे दोगी? अरे नहीं, इसे साथ नहीं रखूंगी तो नींद नहीं आती है। इसे यूं पकड़कर चपर चपर चप्पल पहनकर तेरे दादाजी मेरे दरवाजे पर आते थे। दादी दादी ऐसी खड़ी रहो, ये पोज बहुत अच्छा है। अरे रुक रुक, पल्लू तो ठीक कर लो। पल्लू किस लिए? ये फोटो में आएगा ना? बुढ़ी, इस कैमरे से बिना कपड़े के फोटो निकलती है। क्या? अरे दादी रुको, बस एक पोज, बस ऐसे खड़ी रहो। दादी रुको, बस एक पोज, एकदम करेक्ट पोज है। अरे बेटी इस बुजुर्ग को क्यों दौड़ा रही हो? मैं बिल्कुल जवान हूँ, मेरा फोटो खींचो। अरे पपुआ, बिना कपड़ों का फोटो निकालता ये कैमरा। अरे बाप रे, बचा बचा बचा। अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी शादी रुक जाएगी। अरे माँ, अरे माँ, अरे बचाओ 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 मुझे, अरे बचाओ। अरे डरता क्यों है? निकालो। डर के मारे सब भाग रहे। तुम्हारी एक फोटो निकालो। नहीं राघव नहीं, फोटो मत खिंचवाना, नंगे दिखोगे। अरे दादी एक पोज। कुछ नहीं दादी माँ, मेरी होने वाली है ना। चलो फोटो खींचो, चलो चलो। हाँ आराम आराम से आराम से। हाँ पूरी फोटो आनी चाहिए। सुपर। हाय डैडी। आइए मामा जी। क्या बेटी घर नहीं आई, यहाँ आ गई? शादी से पहले घर भूल गई तो शादी के बाद मुझे भी भूल जाओगी। तब तो मैं आपके घर पर रह जाऊंगा मामा जी। मजाक कर रहा हूँ दामाद जी। बेटी के प्यार की माँ बाप को आशा नहीं रखनी चाहिए, वो सिर्फ दामाद के लिए होता है। चलो बेटी चलता हूँ माँ जी। अच्छा फिर ठीक है मामा। माँ भिक्षा दो। ये क्या शास्त्री जी, 1000 एकड़ जमीन वाले मंदिर के पुजारी हैं आप, और ऐसे? वो जमीन अभी पशुपति जी के कब्जे में है बेटा। हमने मुफ्त में नहीं ली है, 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से लिया है। 99 साल के पट्टे पर है हमारे पास। हमारे दादा परदादाओं ने वो जमीन लिख कर दी थी, बेचने या पट्टे के लिए नहीं। गरीब खेती करके अपना पेट भरते हैं, मतलब वो जमीन भगवान की है, किसी अमीर की नहीं। तुम्हारे फैसले को मैं नहीं मानता। तुम्हारे बाप और दादा भी इस धर्मासन के फैसले को मानते आए हैं। तुम्हारा फैसला ही संविधान है क्या? नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मृत्यु दंड मतलब क्या है पापा? चुप कर। सर पशुपति आए हैं। मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा ना कुछ सुनाई दे रहा है। एप्लीकेशन मिल गया सर? हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है। 50 है सर। सुनाई भी दे रहा है। हाँ वो पशुपति तुम कलेक्टर हो और मैटर मंदिर की जमीन और तालाब, तो वजन बराबर नहीं है 2500। ठीक है सर, लेकिन ये काम होना इतना आसान नहीं है। विजय राघव भूपति नाम का हमारे प्रदेश में एक मुख्य पद पर बैठा हुआ लड़का है, जिसने हमारे तालाब की जमीन को गरीबों को देने के लिए धर्मासन पर बैठकर फैसला सुनाया है। वो क्या कोई सरकारी सभा है शासन करने के लिए? देखो गवर्नमेंट पावर हाथ में होनी चाहिए, इसीलिए कलेक्टर को आपके साथ भेज रहा हूँ। इन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये खेती करने आ रहे हैं, लगता है धोने आ रहे हैं हमें। तो क्या अगर वो लोग हमें मारेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, सारी मशीनरी यहीं छोड़कर भाग लेंगे। रोको पशुपति, ये क्या कर रहे हो? धर्मासन का फैसला ना मानकर मौत के लिए तैयार हो गए हो? हाँ मौत के लिए तैयार होकर आए हैं, लेकिन वो मौत तुमसे ही शुरू होगी।
लोटा भर के पानी दूं क्या? वो क्यों? अरे शेर आया ना, झाड़ के पीछे जाएंगे। उधर देख, इस शेर से सर्कस करवाने वाला रिंग मास्टर आ गया है। कौन है आप? हमारा बोबली सिंघम। ये बोबली सिंघम है तो मैं सरकारी सिंघम कलेक्टर हूँ। हाँ भाई, सिंघम हो तो जंगल में होना चाहिए। इस गांव में खुले में फालतू में क्यों घूम रहे हो? हमारा गांव खूबसूरती का आईना है। यहाँ अच्छी हवा चलती है, यहाँ की मिट्टी से सुगंध आती है, यहाँ की खेतों में फसलें लहलहाती हैं, नदियों के पानी से संगीत उठता है, यहाँ के पशु पक्षी मुग्ध होकर गीत गाते हैं। ऐसा लगता है कि स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इसीलिए मुझे अपने गांव की खूबसूरती पर गर्व है। अपनी गांव की खूबसूरती के तो डमाडम ढोल बजा रहे हो, लेकिन कानून के बारे में जरा से भी पता नहीं है क्या? खेती करवाना शुरू कर दिए हो, ये गलत नहीं है? ये गलत नहीं, ये न्याय है। वाह वाह, तुम्हारे कहने से हो जाएगा? कोर्ट नहीं है, मुंसिफ कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट है, आखिर में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। नंबर ऑफ कोर्ट सर देयर। हमें चाहिए स्पॉट जजमेंट, तारीख पर तारीख नहीं चाहिए, पलों में मिलने वाला न्याय चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो तलवार भी इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप इट। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम कोई गुंडा हो, एक डिक्टेटर जैसा। तुम्हारी बातों से बिल्कुल दादागिरी की बू आती है। यस, अन्याय करने वालों का हाथ काटने के लिए मेरा एक भाई है, ऐसा बोलकर मेरी बहन इंतजार करेगी? मैं एक दादा हूँ, किसी गरीब के मुंह से निवाला छीनने वाले कैपिटलिस्ट का कॉलर पकड़ना पड़े तो मैं एक डिक्टेटर हूँ। हत्यारों को उन्हीं की भाषा में खत्म करना पड़े तो मैं एक आतंकी हूँ। मैंने किसानों से ये जमीन पट्टे पर ली है, ये इलीगल है क्या? हमारे दादा परदादाओं के हिसाब से ऐसे लेना नामुमकिन है, मैंने बता दिया है। IAS पास किया है ना? दस्तावेजों को पढ़ना तो आता ही होगा। चलिए पढ़िए। I am not aware of these documents. Who has written this deed? When it was written? Where it was written? Was the person signed has all right to do it? Finally, who is going to answer my question? Who is going to answer my questions? यहाँ किसी को अंग्रेजी आती ही नहीं है। I will answer all your doubts, Mr. Collector. This deed was signed by my forefather, Raja Vijay Narasimha Bhupati, in the year 1924, and this deed was drafted by my grandfather, Raja Vijay Krishna Bhupati, who was an IPS officer then. Is this information is sufficient, Mr. Collector? ये तो फाड़ के इंग्लिश बोल रहा है। इससे तो हिंदी में बात करना ही अच्छा था। इतनी खिंचाई तो नहीं होती। हिंदी हमें भी आती है मिस्टर कलेक्टर। हम अन्याय को नहीं सह सकते, समझे? आपने क्या किया है? धान रोपा है क्या? खाद डाली है क्या? खेत की जुताई की है क्या? गांव वालों के लिए कभी कुछ किया है क्या? किसी अनाथ को खाना खिलाया है क्या? क्या किया है बताइए। अब आप इज्जत के साथ जीप में बैठ के जाएंगे या फिर कोई और भी रूल्स बताएंगे मुझे? ऑल द बेस्ट। गरीबों को गुमराह करके धोखे से दस्तखत करवाया, इस पाप के लिए और उन पर जुल्म करने के लिए पशुपति को 3 चप्पलों के मार की सजा दी जाती है। खाना ठंडा हो रहा है जी। मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। हाँ, इसका रस निकालकर 1 चम्मच शहद 2 चम्मच रस में मिलाकर सुबह शाम लेने के लिए मम्मी से कहो। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। मामा जी। हाँ? वो लड़की कौन है? वो लड़की, वो गंगा है। अपने गांव की है? हाँ, अपने ही गांव की है। किसकी लड़की है? सरस्वती की बेटी है। सरस्वती कौन? कुछ बातों का ना जानना ही अच्छा है राघव। इस गांव में कोर्ट नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है, यहाँ पर कोई रहस्य भी नहीं होना चाहिए। गंगा आपके पिता की दूसरी पत्नी की बेटी है। माँ? माँ? कौन है? मैं हूँ माँ, विजय राघव।
मुझे माँ कहकर पुकारा तुमने। माँ को माँ नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूंगा माँ? गंगा, इधर आओ। मैं तुम्हारा भाई हूं बहन, डरो मत, इधर आओ। 6 साल की उम्र में गांव छोड़कर चला गया। मुझे इस बात का पता ही नहीं। अगर पता चलता तो आप लोग को इतनी दूर यहां नहीं रहना पड़ता। चलो माँ, अपने घर चलते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी के साथ मैंने ये संसार बसाया और उनके इस दुनिया से जाने के बाद मैंने इस घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। तुमने मुझे माँ कहकर जो सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। माँ, तुम्हारा बेटा इस गांव में है, याद रखना माँ। कैसी भी तकलीफ हो मुझे बस आवाज देना। मैं चलता हूं माँ। जीजू पूरी तरह भीग गई है, छाता लेकर जाना चाहिए था ना। रास्ते में तुम्हारी जैसी बुढ़ी जा रही थी, बिना छाता लिए उसे दान कर दिया। जीजू ओढ़नी भीग गई, इसे निचोड़ने में मदद करो। अरे मुझे दे, मैं कर देती हूँ। तुम खुद ही कर लो। जीजू रुको तो, सुनो, कपड़े बदल कर मैं भी साथ आती हूँ। अरे सुनो तो। क्या है ये, कितनी मस्ती करती है तू? तेरे पिताजी को बुलाऊं क्या? बुला के क्या करोगी? तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। करा दो। मुझसे पंगा मत ले, मुहूर्त निकलवा दूंगी। निकलवा दो। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो मुहूर्त की बात कर रही है। अभी मेरी शादी की, मैं दुल्हन बनूंगी, तब तो शर्माना पड़ेगा। ओफो, अभी तक हल्दी लग रही है, जल्दी करो। रामाश्रे, बिना जगह छोड़े बनाओ। आज के दिन भी ये क्या? आपको छोड़ देना चाहिए। ये शराब तो मैंने कब की छोड़ दी होती। लेकिन जिस दिन तुम्हारे भाई को खोया था उसी दिन तुम्हारी माँ भी सदमे से चल बसी थी। तब से गांव वालों को सांप का जहर उतारने की दवा देने वाला मैं उस घटना के गम को इसी दवा से तो उतार रहा हूं बेटी। ए लड़की, तेरा नाम क्या है? रुकमनिया। इन्होंने बुलाया तो ही मैं आई। ओहो, हम दोनों में प्यार है। प्यार है? ये बात कितनी सस्ती हो गई है। किसकी बेटी हो? रंगनाथ की बेटी हूँ। मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी। कनकया, जरा वहां भी जाके देखो सब काम ठीक चल रहा है कि नहीं। वैद बाबू, वैद बाबू, वैद बाबू, वैद बाबू, मेरी बच्ची को सांप ने काट लिया है, उसे दवाई देकर बचा लीजिए वैद बाबू। सांप ने काट लिया है। ठीक है, उसे यहाँ लेटा दो। संभालिए, संभालिए ना। ये रस उस लड़की की जबान पर डाल दो, 10 मिनट में उठकर बैठ जाएगी। अरे साहब, आप बैठिए, आप बैठिए, ये काम मैं करता हूँ। बैठिए, आप बैठिए। बस बेटी। बेटी, 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 संभालो अपने आप को बेटी। अरे रंगनाथ, लगता है तुम्हारी बेटी मर गई। बाबू, ऐसा मत बोलिए, मेरी बेटी नहीं मर सकती। क्या हुआ इसको बाबू? कनकैया, ये क्या हुआ? क्या पता बेटी, तुम्हारे पापा ने नशे में ऐसी कौन सी दवाई पिला दी जिससे ये लड़की मर गई। कनकैया, इनके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो आप? ये बाबू ही मुझे यहाँ लेकर आए। अगर मैं अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ले गया होता तो उसकी जान बच गई होती। तुमने ही इसको मारा है। क्या बोलना चाहते हो तुम? क्या इन्हें धर्मासन के पास ले जाकर न्याय मांगोगे क्या तुम? मांगूंगा।
राजेंद्र जी, रंगनाथ की बेटी का रात में इलाज किया था क्या? हाँ किया था। इलाज करते समय आप नशे में थे क्या? हाँ था। नशे में होने के बाद आपने कभी किसी को दवाई दी है? नहीं। मतलब नशे में होने के बावजूद आपने उसका इलाज किया? हाँ। अपने गुनाहों को कबूल करके कई जिंदगियों को खतरे में डालने से बचाया इस महान इंसान ने, इसलिए इन्हें क्षमा करके छोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यहां का न्याय हर एक के लिए बराबर होता है। नशे में इलाज करके एक इंसान की जान लेने वाले राजेंद्र साहब को इस गांव की परंपरा के मुताबिक 3 चप्पलों की सजा। रंगनाथ, गुस्सा छोड़ो साहब, जो नहीं होना था वो तो हो गया। चलिए अब हम शादी करवा देते हैं तुम्हारी लड़की की। मुझे 3 चप्पलों की सजा देकर उसने मेरी लड़की के साथ 3 गांठ बांधने की औकात खो दी है पशुपति। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मंडप तक आकर अगर शादी नहीं हुई तो फिर आपकी बेइज्जती दोबारा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर आप बड़ा दिल रखकर सोचेंगे तो ये शादी नहीं रुकेगी पशुपति जी। अब इसी मुहूर्त में तुम्हारे बड़े बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर विजय राघव के मुंह पे तमाचा मारूंगा मैं। अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। आपके लड़के के पैर धोकर कन्यादान करूंगा। अब क्या सोच रहे हो? हाँ कर दो। जीजू, विजय राघव, आप रुकिए भाई साहब। तू जानबूझ के शादी रोकने आया है यहाँ? शादी करने के लिए आया हूँ। इतना बड़ा मर्द है? मर्दानगी देखोगे मेरी। पंडित जी, मंत्र शुरू करिए। बजाओ, जोर से बजाओ। रुको। अगर मेरी लड़की को लेकर दहलीज के पार गए तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मारिए मामा जी, ये जान भी तो आपकी दी हुई है, मारिए। अरे मेरे भाई, क्या मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं? क्या मैं फाइट नहीं कर सकता? पिताजी ने मुझे बचपन से घास फूस खिला के ऐसा पाला, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल मुस्टंडों की तरह पिस्ता बादाम खिला के सांड की तरह पाला। फिर भी तू अपना सर उससे गुलाब जामुन बनवा के आता। थू। राजेंद्र से रिश्ता बनाकर उस विजय राघव को 10 लोगों के बीच बेइज्जत करने का सोचा था, तो सांड जैसे तुम और तुम्हारे लोग पिटकर आ गए और 10 लोगों में मेरी ही बेइज्जती हो गई। अब बेशर्मों की तरह यहाँ पर खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से।
कैसी हो बेटी? हाँ। डॉक्टर ने क्या कहा? ए लो कुछ नहीं। अरे आपने सुहागरात तो पोस्टपोन नहीं किया ना? पोस्टपोन क्यों करूंगी? सब इंतजाम कर दिया है मैंने। थोड़ी देर पहले तो गेंद की तरह उछल रही थी और अब अचानक इतना शर्मा क्यों रही हो? ओहो, प्यार चाहिए क्या तुम्हें? तो चलो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। उस समय लक्ष्मण ने सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। आज मैं तुम्हारे लिए दूध की रेखा खींचती हूँ। इस रेखा के बाहर तुम्हारी पुरानी जोड़ी है और इसके अंदर तुम्हारा नया दुश्मन। तुमने मेरे पापा को 20 सड़क पर बेइज्जत किया, फिर भी मैंने तुम्हारे हाथ से हंसते हंसते मंगलसूत्र पहना, क्योंकि मैं तुम्हारे वंश का अंत करने आई हूँ। ना मैं तुम्हारा घर संसार बसाऊंगी और ना ही तुम्हारी दूसरी शादी होने दूंगी। तुम्हें मेरे पापा ने बचाया था और तुमसे ही इस वंश का अंत होगा। अगर तुमने इस रेखा को पार किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तुम्हारी पहली रात ही शिवरात्रि होगी। इतना घमंड है तुझे? हाँ, अब एक पल भी तुझे मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। मेरे प्यार का ये सिला दिया तूने। चल, कितनी उम्मीदों से तुझे इस घर की बहू बनाकर लाई थी, लेकिन तू उस काबिल नहीं है। चल जा यहाँ से। इस घर से निकालने के बाद तू मेरा क्या बिगाड़ती है वो भी देख लूंगी मैं। जा यहाँ से। मुझे जाने को कहने वाली तू होती कौन है? बिना पति के होते हुए तुम इस घर पर अधिकार चलाती हो। तो मेरा तो मर्द जैसा पति है और मेरे पति का दिया हुआ मेरे गले में लाइसेंस है, तो मुझे कौन निकालेगा इस घर से? हाँ? ये बोले जा रही है और तू चुपचाप खड़े सुन रहा है? हिम्मत तो देख, इसकी चोटी पकड़ के बाहर निकाल। उसे घर से निकालने का हक ना मुझे है ना आपको है दादी माँ। क्यों बूढ़ी, अब क्या हुआ? झगड़ा करोगी मुझसे? शर्त लगाओगी क्या? तुम्हारे पोते से ही तुम्हारे वंश का नाश होगा, ये रोक सकोगी क्या? पीढ़ियों से इस वंश का अपना ही गौरव है और इस गर्व को मैं किसी भी कीमत पर हरगिज़ मिटने नहीं दूंगी। मैं वारिस नहीं दूंगी। अगर वारिस नहीं दोगी तो मैं अपने पोते की दूसरी शादी करवा दूंगी। वो मैं करने नहीं दूंगी तो? मैं करवाऊंगी शादी। मैं एक अच्छी, सुशील और संस्कारी लड़की देखकर अपने पोते की धूमधाम से शादी कराऊंगी और उसी से अपने वंश को आगे बढ़ाऊंगी। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। तो ठीक है, उसी दिन का मुझे इंतजार रहेगा। रुको। अगर तुम हार गई तो तुम्हें ये घर छोड़कर काशी जाना पड़ेगा। हाँ, मैं चली जाऊंगी। चैलेंज? ठीक है, तो आज से तुम शादी कराने के चक्कर में रहना और मैं शादी ना कराने के चक्कर में रहूंगी। हाँ। विजय लक्ष्मी, सुन ली ना कहानी? अब क्या करना है? मैं यहीं रहूंगी। तो घर संसार बसाओगी? डे एंड नाइट। बच्चे को जन्म दोगी? बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, बच्चों को। उनके बीच भेदभाव आएगा? भेदभाव आएगा तो चलेगा, फर्क नहीं आना चाहिए। चलती हूँ। रुको, तुम मेरे बच्चों की आया बनने के काम आओगी। इसी घर में पड़ी रहो। ए दूसरी बुड्ढी बहुत जल्दबाजी कर रही है। हाँ, इसी रात को तुझे स्वागरात के लिए भेज देगी, तब तुझे वहाँ पता चलेगा। वो भी देख लेंगे। हाँ। डरना तो मुझे चाहिए, लेकिन आप क्यों डर रही हो दादी माँ? भेदभाव होगा ना? अरे वो एक नंबर की चालबाज है, देख लेगी तो? देखने दो। अरे उसकी नजर भी अच्छी नहीं है। सुनो, पहली पत्नी है इसलिए कहीं इधर उधर ना करने लगे।
इतना प्यार देना कि उसे उसकी याद ना आए। हाँ जाओ जाओ। और सुनो, पहले रात से अपने प्यार का जादू चला देना। हाँ तुम क्या करोगे तुम ही जानो। आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जाओ 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 जाओ। अरे जाओ रे। दूध आप नहीं पियेंगे तो मैं भी नहीं। गुड़ की जलेबी बहुत अच्छी है, खाएंगे? अपने यहाँ के मोगरे से बहुत अच्छी खुशबू आती है। क्या चाहिए आपको? मैंने कुछ नहीं मांगा। मुझे लगा आपने कुछ मांगा। मैं अगर टीवी देखूं तो आपको कोई तकलीफ? नहीं, वो काम नहीं कर रहा है, कनेक्शन गया हुआ है। इस कमरे में सभी कनेक्शन ऐसे ही लग रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा। हाँ? तुम किस बारे में बात कर रही हो? कनेक्शन के बारे में। देखिए ना, फैन भी नहीं घूम रहा। वो काम कर रहा है, स्विच ऑन कर लो। स्विच ऑन करने पर फैन अच्छा ही घूम रहा है। हे राम जी। वो अयोध्या में रहते हैं। हाँ, हम लोगों को उन्हीं ने मिलाया है ना, इसीलिए मैं उन्हें याद कर रही हूँ। आप रात में भी किताब पढ़ते हैं क्या? किताब नहीं पढ़ूंगा तो नींद नहीं आएगी। पढ़ाई करने के बाद आप क्या करेंगे? नींद आएगी, सो जाऊंगा। पढ़ाई और सोने के बीच में और कुछ नहीं है क्या? सुहागरात जैसा कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है। हे सीता मैया। वो भी अयोध्या में रहती हैं। रात को सब कुछ हो गया ऐसा सोचकर बुड्ढी बड़ी खुश हो रही है। नाटक करने के लिए भी नॉलेज होना चाहिए, समझी विजयलक्ष्मी? फूलों को मसल दिया, ठीक है। बालों को भी खराब किया, वो भी ठीक है। साड़ी, वो भी ठीक है। लेकिन चटाई क्यों छोड़ दिया? हाँ वहीं रात को चटाई पे ही हुआ सुहागरात। अरे विजय लक्ष्मी, पूजा पाठ के साथ साथ कभी कभी सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लेना चाहिए। वो देखो कितना सुंदर है। अरे विजय लक्ष्मी, वहाँ जो कलाकृति है ना, उसी पर आधारित किताब वहाँ मिलती है, जाकर ले लो। अरे रे, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाके खरीदो। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं माताजी, आप हमारी दुकान पर आई हैं, मैं धन्य हो गया। माँ बताइए कौन सी किताब चाहिए? रामायण दूं क्या? सुनो, वो अंदर जो किताबें रखी हैं, क्या नाम है उनका? माताजी, ये स्त्रियों के व्रत की कहानी की किताब है। अरे ये तो मेरे पास पहले से ही है। माताजी, हाँ? आपको चोरी करने के लिए मेरी ही दुकान मिली थी क्या? मैंने क्या चोरी की है? वही किताब जो आपने बगल में छुपा रखी है। अच्छा अच्छा, ये वाला। हाँ, मैं तो भूल गई थी। हाँ, क्या कीमत है इसकी? 50 रुपए। अच्छा अच्छा, 50 रुपए। लो, 100 रुपए रख लो, बुरा मत मानना। इस उम्र में इस किताब की क्या जरूरत पड़ गई इनको? संभाल कर रखना इसे।
और जाकर राघव के तकिए के नीचे रख देना। वो जरूर पढ़ेगा और पढ़ने के थोड़ी देर बाद जाओ, मैं नहीं बताऊंगी, तुम खुद ही समझ लेना। मैं क्यों बताऊं? अरे जाओ ना। जीजू जो पढ़ रहे वो है भगवत गीता। असली किताब तेरे तकिए के नीचे है। फिर से कोशिश कर ले। बीन बजाने जैसा है। सुनो, यात्रा स्पेशल की टिकट करवा लो। तुझे तो मैं तुझे पार्लियामेंट के लिए सोचा था, लेकिन तू तो पंचायत के लायक भी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? मेरे पास है, पिताजी के बारे में शक है। किसी के पास नहीं है। अगर रहता तो तुम लोगों को बखूबी पता होता कि एक बीवी के रहते दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। इसी पॉइंट पे उसे अरेस्ट करवाते, वो जेल में होता और तुम धर्मासन पर। ठीक है, रुको। रिपोर्ट लड़की के बाप राजेंद्र से करवाना समझे? दूसरी शादी करना गुनाह है। बताइए। धर्मासन तुम्हारा है, तुमसे कोई सवाल नहीं कर सकता। इसी घमंड से दूसरी शादी की ना, और मेरी बच्ची की खुशियों का गला घोंट दिया। धर्म की दुहाई देकर तुमने हमें कभी पुलिस स्टेशन जाने नहीं दिया, और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे गांव में पुलिस आई है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हें इसका जवाब देना होगा, यही सबके सामने। एक पत्नी के होते हुए भी क्या आपने दूसरी शादी की? ये सच है? हाँ, सच है। यही धर्म है? धर्म है। कानूनन एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना जुर्म है। कानून की जरूरत नहीं, मानसिक सुख शांति के लिए मैंने दूसरी शादी की है। अपनी गलती को सही करने के लिए खुद का कानून बना लोगे? पशुपति, संसार एक शास्त्र नहीं है जिसे 10 लोगों को पढ़ाया जा सके। 10 लोगों को नहीं, कोर्ट में आकर न्यायमूर्ति को बताना है। नहीं बताऊंगा तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। अरेस्ट करके इस गांव से बाहर निकल पाएंगे क्या? सर धड़ से अलग हो जाएगा। रुक जाओ। ये गांव की समस्या नहीं है, ये मेरी समस्या है। मुझे ही निपटना इससे। एसपी साहब चलिए। एसपी साहब, जैसे हम आपके कानून को इज्जत देते हैं, आप भी हमारे गांव की परंपरा को इज्जत दीजिए। यहाँ पर गलती करने वालों को 3 चप्पल मारने की सजा दी जाती है। विजय राघव, आज तुम दोषी हो। दोषी की जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। रंगनाथ, जिस औरत के साथ अन्याय होने की चर्चा यहाँ पर हो रही है, वो पहली पत्नी मैं ही हूँ। ये मेरे जीजू है। इन्होंने मेरी ही मर्जी से दूसरी शादी की है।
मैं घर गृहस्थी बसाने के लायक नहीं हूँ, ऐसा मैंने चिट्ठी में लिखा है, पढ़ लीजिए। जब पहली पत्नी खुद ही मान गई हो तो दूसरी शादी कर सकते हैं। अब अरेस्ट करने की बात तो दूर, इस पर चर्चा की जरूरत भी नहीं। सॉरी मिस्टर विजय राघव, चलो। तुझे अपनी बेटी समझता था मैं, पर मैं भूल गया था कि तू अब उसकी पत्नी है। अगर याद रखता तो मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं होता। दादी माँ वो आ रही है, पूछ लो जल्दी। ऐसा क्या हो गया कि चोटी हिलाते हुए आ रही हो? तुम्ही ने तो चैलेंज किया था कि वंश बढ़ाने नहीं दूंगी। हाँ, किया था और करती भी रहूंगी, समझ गई बुढ़ी? लेकिन तुम्हारे पोते को सुख देने के लिए नहीं, कष्ट देने के लिए। दूसरी शादी करना गुनाह है, इस बात पर उन्हें जेल हो जाती, इसीलिए मैंने चिट्ठी में लिखा, वरना जेल का खाना खाते तो हमको क्या मजा आता। तू आखिर औरत है ना? हाँ औरत ही हूँ, लेकिन तेरी जैसी तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। फिलहाल मेरे और बुढ़ी के बीच में शर्त लगी है और ये शर्त मुझे जीतनी है। आज से इस चैलेंज में नयापन आएगा। उन्हें मैं छेड़ूंगी, गले लगने नहीं दूंगी, उन्हें मैं बहकाऊंगी, लेकिन हाथ लगाने नहीं दूंगी। बाय। ए विजय लक्ष्मी, वो बहुत बेशर्म हो गई है दादी माँ। हमें भी बेशर्म बनना पड़ेगा इसे सबक सिखाने के लिए। ऐसा झटका दूंगी ना कि देखती रह जाएगी ये। लेकिन भेदभाव आएगा। अरे मैं जो कह रही हूँ वही करना। विजय लक्ष्मी, अरे ओ विजय लक्ष्मी, ये साड़ी उतार कर फटाफट ये टॉवल पहन ले और जल्दी से बाथरूम जा। वो किस लिए? राघव के लिए मैंने गर्म पानी रख दिया, पहले तू वहाँ चली जा, उसके बाद मैं राघव से कहूँगी बेटा जाके नहा ले। भेजेंगी तो? बाथरूम में घुसते ही वो तुझे इस टॉवल में देखेगा। मंदिर में तो मुझे बिना टॉवल के देख चुके हैं। ओहो, मंदिर में देखना और बाथरूम में देखना बहुत डिफरेंस है रे। डिफरेंस आएगा तो चलेगा, कुछ और नहीं आना चाहिए। अरे और सवाल जवाब नहीं, जल्दी जा जा जा। ओपनिंग बहुत बढ़िया। अरे ये कब घुस गई? नो नो, टचिंग ओनली, सी एंड एंजॉय, दैट्स ऑल। विजय लक्ष्मी, अरे ये कहाँ मर गई? मैं यहाँ पर हूँ। हाँ? अरे यहाँ बैठ के क्या कर रही है तू? जब मैं गई तो वो पहले से ही अंदर थी, इसलिए मैं वापस आ गई। ठीक है। अभी राघव बाथरूम में है, बराबर टाइमिंग देखकर जरा फिसल कर उस पे गिर जाना। कैसे? ओहो, अब ये भी मुझे ही बताना होगा। ला दे, बताती हूँ। देखो, इसको इस तरह रख कर उस पर पैर रख के डर करके गिरना होगा तुझे। चलो एक रिहर्सल करके दिखाओ। अरे विजय लक्ष्मी, मेरी कमर। अरे ये उम्र है क्या गिरने की मेरी? अरे मेरी कमर। कोई फायदा नहीं बुढ़ी, ये किसी काम की नहीं। बोलो तो मैं इसे ट्रेनिंग देती हूँ। बढ़िया ही, चल चाल बस कहीं की। दादी माँ, अब मैं बाथरूम में जाऊँ क्या? बाथरूम में नहीं, तालाब में डुबकी लगा, तभी जाकर अकल आएगी। डिफरेंस आया तो? तुझे तो मैं अरे मेरे प्यारे पहलवान भाई, ये हमारे आपस की बात। आपने कराटे में कौन सा बेल्ट लिया? ये लेदर का क्या? अरे बेटा, शहर से कौन सी विद्या सीख कर आए हो? दिखाता हूँ। बाप रे। विजय लक्ष्मी, हाँ? कलाकृति अच्छे से बनाओ ताकि राघव पर असर पड़े। ज्यादा होशियार मत बनो बुड्ढी, मैं उसकी फर्स्ट हूँ, मेरी ही बात सुनेगा। देख लेंगे। कितनी प्यारी प्यारी रंगोली है। जल्दी से बैठो, यहाँ बैठ जाओ।
अच्छा तुम बताओ, मेरा जीजू पहले किसकी बात सुनेगा? अरे तुम इधर सुनो, मेरा पति किसकी बात सुनेगा? अरे उसका मूड कैसा है वो मैं भी कैसे बता सकता हूँ, बहुत मुश्किल है मेरी माताओं। अगर नहीं बताओगे तो थप्पड़ पड़ेगा। अरे भाई वो किस लिए, तुम्हारी ही बात सुनेगा। इधर देख के बोलो, नहीं तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। तुम्हारी ही बात सुनेगा। इधर देख के बोलो। इधर देख के बताओ। इधर देखो। बताओ। नहीं इधर देख के बताओ। बताओ। इधर देखो। बताओ। दोनों की बात सुनेगा मेरी माताओं। मेरी बात सुनेगा, बस मेरी बात सुनेगा, समझे तुम? आपकी बात सुनेगा तो इन्हें गुस्सा आएगा, इनकी बात सुनेगा तो आपको। अरे मेरी मती मारी गई थी जो मैं इधर आया, भैंसों का चारा डालना था। छी फालतू में। आखिर एक मर्द के लिए दो औरतों का झगड़ा किस लिए? एक मेरे साथ रह सकती है ना? शेर की गुफा के सामने आकर गीदड़ भभकी मत दो, समझे? मारे जाओगे। ऐसा क्या? देखो, हेड आया तो काली साड़ी वाली को और टेल आया तो लाल साड़ी वाली को लेकर जाऊंगा। अपने पोते को बोलना हिम्मत है तो बचा ले। अगर इसमें हेड आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और टेल आया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। टेल ही आएगा, पैर तोड़कर उसे फ्राई करा दो, कुत्तों का पेट भरेगा, दुआ देंगे। तेरा पैर मुझ पर कुछ ज्यादा ही उठ रहा है ना? उस पैर को तोड़ने के लिए मेरे दोस्त को लाया हूँ। अगर वो चाहता है तो उसे एक औरत दे देना। ये एक शेर का पंजा है, अगर दोबारा इस सीमा में कदम रखोगे तो अपनी जान खो बैठोगे। जा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? देखना बेटा। अरे मामा। डिंग डंग डिंग डंग। माँ, अरे रे रे बाप रे। अरे माँ, ओह हो गया। बादाम पिस्ता। अरे बादाम पिस्ता किधर है? बादाम पिस्ता बुढ़ी। अरे रे माँ। अरे बेटा, ये दूध पी लो।
कनकैया, क्या बक रहे हो? विजय बाबू, आपकी बहन गंगा और पशुपति का छोटा बेटा दोनों राइस मिल में। कैसे बोलूं छोटा मुंह बड़ी बात। वो किस खानदान का तुम्हें पता है? ये जानते हुए भी तुमने उससे प्यार किया? अगर पिताजी जिंदा होते तो क्या निर्णय लेते पता है? वो दुश्मनों का सर काट के ही आराम लेते। जानती हो कैसे? इस तलवार से। वो भूल जाते कि तुम उनकी बेटी हो, तुम्हारा भी सर काट देते। वर्षों से चली आ रही खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलने से पहले तुझे वो मिट्टी में मिला देती। उस महान पुरुष का खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है बेटा। उनकी इज्जत पर आंच मत आने देना, हरगिज मत आने देना। गंगा, जिस दिन तुम्हें देखा मैंने तुझे माँ बाप का वरदान समझा था। मैं तुझे जिंदगी में सारी खुशियां देना चाहता था। मेरी एक शादी अचानक हुई और दूसरी बिना मतलब के। तुम्हारी शादी धूमधाम से करना चाहता था। मोतियों की रंगोली बनाकर, हाथी घोड़ों की पालकी पर हीरे मोतियों से सजाकर बड़े धूमधाम के साथ एक खूबसूरत यादें बनाना चाहता था मैं बहन। लेकिन तुमने मुझे अपाहिज कर दिया, आंख होते हुए भी अंधा बना दिया। क्या करने का इरादा है तुम्हारा राघव? वो किससे प्यार करती है पता ना दादी माँ? अपनी इज्जत और मर्यादा को कितनी सीढ़ियां नीचे उतार दिया उसने। पता है बेटा, इसके साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे तो ये भ्रम था कि धन दौलत के लालच में आके तुम्हारे बाप को इसने फंसाया। मैंने इसे सबसे दूर रखा, मैं ही दोषी हूँ। दादी माँ। हाँ बेटा, जिस इज्जत और मर्यादा के लिए तुमने आज तलवार उठाया, उसी मर्यादा की रक्षा के लिए मैंने इसे आज तक अपने परिवार से दूर रखा। और वही दूरी आज श्राप बन गई। गंगा तो जाने अनजाने में ये गलती कर बैठी, लेकिन मैंने वर्षों पहले जो गलती की थी उसे सुधार दो। गंगा जिस लड़के को चाहती है उसी से इसकी शादी करवा दो। अगर आपकी बात है तो उसकी टांग तोड़कर उससे शादी करवाऊंगा। टांग तोड़कर शादी का रिश्ता नहीं जोड़ा जाता बेटा। बेहतर होगा कि एक भाई बन के अपने बहन का कन्यादान करो। अरे इस चूहे को शेर दौड़ा रहा है बापू। आपने मुझे पैदा किया तो पेट में छुपा लो कंगारू की तरह। अब वो शेर नहीं बिल्ली है, बिल्ली। मुख्य द्वार बंद करो। बिल्ली के लिए वो पीछे का दरवाजा ही काफी है। सर झुकाकर आने को कहो। दरवाजे की ऊंचाई कम है ना, इसलिए तुम अपना सर नीचे करके चलो ना। जूते ही उतार कर जाओ। तुम जब चाहो जंगल में मंगल अपनी मर्जी से नहीं मना सकते। दिल एक मंदिर है, ये साहब जी का कहना है। जो कुछ भी हुआ था वो ना मैंने सुना और ना ही समझ पाया हूँ, पर ये साफ है कि पैसे की वजह से उसे तेरी बहन ने पटाया। माँ के लक्षण आ गए होंगे। पहले तेरी माँ ने पैसों के लिए उसे पटाया और अब तेरी बहन ने पटाया मेरे बेटे को। मैं यहाँ शादी की बात करने आया हूँ। इस शादी के लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। हमारे तालाब की जमीन से हुए नुकसान को तुम्हें भरना पड़ेगा 2 करोड़ रुपए। मेरे मुंह पर चप्पल मरवाने के लिए 10 लोगों के बीच मेरे पैर पकड़कर तुम्हें माफी मांगनी होगी।
तुम्हें उस धर्मासन से उतरकर उस पर मुझे बैठाना होगा। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तू ये दिन देखेगा। तूने उस आसन पर बैठकर न्याय नहीं किया, लेकिन मैं इस उम्र में भी धर्मासन पर बैठकर सबके लिए एक सा न्याय करूंगा और बिना दहेज के उन दोनों की शादी करवाऊंगा। तुम अगर मुझसे ये बात नहीं भी कहते तो भी मैं अपनी बहन की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ ही करता। पहले हमारी निकालो फोटो। निकालो। आ जाओ दूसरी। अब तुम निकाल लो फोटो। कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा हंस दो ना प्लीज। उस तरफ देखो। मेरा बाप इस शादी के लिए राजी होगा या नहीं, मैं इस टेंशन में था, लेकिन उन्होंने तो बड़े धूमधाम से करा दी। और हनीमून का बंदोबस्त इस गेस्ट हाउस में। आओ। नमस्कार मंत्री जी। हाँ नमस्ते। नमस्कार कलेक्टर साहब। अरे मैं यहाँ कलेक्टर नहीं हूँ, मंत्री जी का पीए हूँ भाई। अभी तुम चिंता मत करो पशुपति, देवालय की शाखाएं अपने पास आ गई हैं। वो राघव की गरीबों में बांटी हुई सारी जमीन गवर्नमेंट के पास आ जाए, मैं कुछ ऐसा करता हूँ। उसके बाद तालाब तुझे दे दूंगा मछली पालन के लिए किराए पर। क्यों सेक्रेटरी? देवालय तो हमारे पास है, लेकिन बाकी काम के लिए मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से काम पूछेगा तो किस किस काम के लिए कौन कौन सा बैग देना पड़ेगा सर को सब पता है। सर कोई मामूली आदमी थोड़ी ना, पशु है। पशुपति। अभी आधा बता दिया और बैग आने के बाद बाकी आधा बता दूंगा। आएगा। बेटी कमरे में से बैग ले आओ। ये लड़की कौन है? मेरी पत्नी है। इनके पैर छुओ। पशुपति, ये लड़की हमका चाहिए रे। सर मेरी पत्नी है। अरे वो सब मुझे नहीं पता, मुझे एमएलए की सीट चाहिए थी, उसमें ऑलरेडी कोई दूसरा था। बोले तुझे कैसे देंगे, मैंने बम डाल के उड़ा दिया, बस सीट खाली हो गई और मैं उस पे बैठ गया। फिर मुझे मंत्री बनने की इच्छा हुई, इस बार तो बिना बम के ही काम हो गया, मंत्री पद मिल गया। मैं जो मांगता हूँ ना मुझे नहीं मिलती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर तुम अपनी जबान से फिसले तो मेरे हाथ से बॉम्ब फिसलेगा। आप छोड़िए, वो अभी बच्चा है, नादानी से बात कर रहा है। पिताजी चुप। ये ले पैसे और फिल्म देख कर आ। आज मेरी फर्स्ट नाइट है और मैं पिक्चर देखने जाऊँ। पिक्चर जाने को कह रहा हूँ। मेरी सुहाग रात पिक्चर में होगी, देख लेना। हाँ तुम जाकर वहाँ रील में देखो सुहाग रात, और मैं यहाँ रियल में मनाता हूँ। अरे तू मंत्री है या राक्षस? बेटा मेरी बात मान ले तू। अरे क्या तुम्हारी बात सुनूं? तुम फादर हो या डफर? पागल कहीं का। मैंने इज्जत के लिए तेरी शादी करवाई, ऐसा समझता है क्या? उससे दुश्मनी निकालने के लिए मैंने ये शादी करवाई। अब ये लड़की बेइज्जत होकर आत्महत्या कर लेगी और विजय राघव इस बेइज्जती से इस प्रदेश को छोड़कर चला जाएगा। तब जाकर मुझे खुशी मिलेगी और फिर धर्मासन मेरा होगा। अरे अरे, और वो लड़की तो भाग रही है। ए, पकड़ो उसे।
सर, मंत्री जी का तो मार मार के आपने कुचुम्बर जैसा हालत बना दिया है। अब आप इनको छोड़ देंगे तो मैं इनको हरिद्वार लेके जाऊं? बिल्कुल नहीं। जो नीच काम इसने किया है इसे धर्मासन के पास ले जाकर सजा दूंगा। अरे नहीं, जनता में मंत्री जी की इज्जत का पूरा फालूदा निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। जहाँ अन्याय हुआ है वहीं न्याय मिलना चाहिए, जहाँ अत्याचार हुआ है वहीं दंड मिलना चाहिए। बुलाओ अपने मुख्यमंत्री को। बाप रे, मुख्यमंत्री जी इधर कभी नहीं आएंगे? नो। यस, यहाँ आना ही पड़ेगा। इसे इसी प्रजा के सामने सजा मिलनी चाहिए। तब तक मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जाओ। नमस्ते सर, नमस्ते। क्या हो रहा है? ये कैबिनेट मिनिस्टर को बात के रखा है। कौन है वो? बुब्बली सिंघम, बहुत पावरफुल है सर। उसी गांव में उसी का सुप्रीम कोर्ट है, वही जज है और न्याय भी वही करता है सर। न्याय? हाँ सर, आप जाएंगे तो मंत्री जी को सजा देकर छोड़ दूंगा ही कहा, नहीं तो मार कर वही गाड़ दूंगा, ऐसा बोला है सर। नॉनसेंस, मैं कैसे जाऊँ? एसपी सर, उसे अरेस्ट करके मिनिस्टर को तुरंत छुड़ा कर लाओ। सर, अगर उसे अरेस्ट करके लाना है तो 10,000 लोगों को शूट करके लाना होगा उसे। नमस्ते साहब, इस पापी से आप ही बचा सकते हैं। मिस्टर एसपी सर, इनको खोल दीजिए। ओके सर। रुक जाइए, कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो मंत्री की जान को खतरा हो सकता है। मिस्टर, क्या है ये सब? एक मंत्री को, एक प्रजा नायक को इस तरह बांध के रखोगे? गलत करेगा तो सरकार को गिराने की शक्ति प्रजा के पास है मुख्यमंत्री जी। आफ्टर ऑल ये क्या है? एक लड़की के साथ रेप करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया ये मंत्री। इसने न जाने कितनों के साथ गलत काम किया है। आपको पता है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मंत्री पद की आड़ में न्याय और कानून से बचकर और कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद करेगा, आप ये सोच नहीं सकते। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुमने जिसे बांधा है वो कोई साधारण आदमी नहीं है, एक मंत्री है। उस पद की इज्जत करनी चाहिए। आप यहाँ उसके पद की जरूरत नहीं। न्याय और अन्याय को तोलने का ये तरीका नहीं है। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो उसके विचार के लिए हाई कोर्ट जजेस की कमेटी बनेंगे। जब तक आपकी कमेटी पता करेगी आपकी सरकार चली जाएगी। मुझे चाहिए स्पॉट जजमेंट। आपकी कमेटी में विचार करने वाली विटनेस यही है। बहू को न समझते हुए उस पर अत्याचार करने वाला पशु ये है। मार खाए मंत्री को चुनने वाली प्रजा भी यही है। जनता के सामने ही दंड मिलेगा तो एमएलए और मंत्री कभी गलत काम नहीं करेंगे। बताइए, सजा आप देंगे या मैं दूं सजा? इस तरह सजा देने का अधिकार हम में से किसी को नहीं। अगर ऐसी बात है तो हमारे प्रदेश की परंपरा के मुताबिक हम करेंगे। रंगनाथ। रुको, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मिस्टर एसपी, मंत्री जी को खोलिए। जनता को सुना? ये कैसी जिद है? 10 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम जो बोलोगे वही न्याय है, वही कानून। अगर शराफत से यहाँ से नहीं हटोगे तो मुझे फायरिंग का ऑर्डर देना पड़ेगा। फायरिंग कराएंगे? कम ऑन, शूट मी। एक भाई ने अपनी बहन की इज्जत बचाई तो उस भाई पर जो न्याय दिलाना चाहता है आप उस पर गोली चलाना चाहते हैं? शूट मी। प्रजा के वोट से जीतकर प्रजा को लूटने वाले मंत्री के साथ अन्याय हो रहा है तो यह विजय राघव भूपति गुनहगार है। शूट मी। लेकिन शूट करने से पहले एक बात याद रखना, यह वीरों की धरती है। ये धरती अपने साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी इस मातृभूमि पर विदेशियों ने कदम रखा तो खून की नदियां बह गईं। नारी के सम्मान को बचाने के लिए अगर वापस इसे युद्ध भूमि बनना है तो उसके लिए मेरा खून उबाल मार रहा है। बच्चे बूढ़े लड़ने को तैयार हो जाएंगे, औरतें भी जांग पर हाथ मारेंगी। आपकी बंदूकों के आवाजों से इस प्रदेश के कौवे भी नहीं डरेंगे मुख्यमंत्री साहब। ये सब जानने के बाद भी मंत्री को ले जाना चाहते हो तो हजारों लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। सोच लीजिए, प्रजा को मारना चाहते हैं या इस मंत्री को बचाना चाहते हैं आप? ऑल राइट, बेवजह यहाँ खून खराबा ना हो इसलिए यहाँ प्रजा के सामने निर्णय ले रहा हूँ। इस मंत्री को डिसमिस कर रहा हूँ। पार्टी से भी मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। एक बात है,
अगर आप इसे शिक्षा देंगे तो प्रदेश के लिए अच्छा होगा, लेकिन अब इस प्रदेश के सभी लोगों को ये मालूम पड़ेगा, कोर्ट इसे सजा देगा, मैं वही करूंगा। मिस्टर एसपी। यस सर। इनको अपनी कस्टडी में लीजिए। ओके सर। जीजू, आपके और आपके मामा के बीच में आग लगाया मेरे पापा ने, और इस रहस्य को मैंने छुपाया, इसलिए आप मुझे सजा दीजिए। रंगनाथ की बेटी और मेरे भाई के संबंध का जब पापा को पता चला तो उन्होंने रास्ते से हटाने के लिए उसे सांप से कटवाया और वैद्य जी के पास उसे भेजकर कनकैया के हाथों वैद्य जी की अच्छी दवाई में जहर मिला के मरवा डाला। सच्चाई नहीं मालूम होने के कारण आपने उन्हें यहाँ की परंपरा के अनुसार सजा दिया, इसलिए उन्होंने आपसे दुश्मनी भी की। इस गुनाह के लिए आप मुझे सजा दीजिए। सजा तो मिलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं। विजय राघव, रुक जाओ। तुम्हारा खून बहना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। धर्मासन पर बैठकर मैंने गलत फैसला लिया है। सच्चाई को ना जानते हुए भी मैंने 3 चप्पलों की सजा दी आपको। मुझे मत रोकिए मामा। एक मंत्री के पद पर होते हुए भूपेश ने एक संगीन अपराध करने की कोशिश की है, उसके लिए उसे 6 महीने कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? हाँ बताओ। कृष्णावेणी, अरे ओ कृष्णावेणी, कहाँ मर गई रे? कृष्णावेणी, अरे बुढ़ी बुढ़ी कहकर अक्सर चिढ़ाया करती थी ना मुझे। काशी का टिकट कटवा के रख दो, यही मजाक उड़ाती थी ना। क्या हो गया तेरे चैलेंज को? हाँ? जय श्री कृष्णा। देख मैं जीत गई। पता है मेरे पोते ने मुझे जिता दिया। अब 6 महीने के अंदर इस घर में बारिश पैदा होगा। हाँ। क्या हो गया रे? मुंह में जुबान नहीं है, निवाला हाथ से छूट गया। इतने दिनों तक तो मुझे खूब सताया, अब तू देख, अब तेरे रोने के दिन आए और मेरे हंसने के दिन। इतनी भयंकर बीमारी थी तो उसकी शिकायत के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। इस परीक्षा में मेरा मनोबल बढ़ाकर मुझे जिताने वाली तू ही है, लेकिन वो बुढ़ी समझती है कि चैलेंज वो जीत गई, पर असली जीत तो मेरी हुई है। बोलो जीजू दूसरी शादी करे, इसलिए मैंने ये सारा नाटक रचा था। विजय लक्ष्मी जल्दी माँ बने, इसके लिए मैं एक औरत होते हुए भी ऐसा दुर्व्यवहार किया। बुढ़ी को सपने में ये सारी बात बता देना, सपने में बता देना। मैं अपनी आयु बढ़ाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। विजय लक्ष्मी के कोख में पल रहे इस वंश के वारिस को देखने तक मेरी आंखें बंद नहीं होने देना, बंद नहीं होने देना भगवान। आप क्या छिपा रही हो? क्या पाने के लिए छिपा रही हो? हुँ? जब मैं तुमसे मिला था तभी मैं तुम्हारी किस्मत को जान गया था। जब रोज रोज तुम्हारी मस्ती बढ़ती जा रही थी तो डॉक्टर से मिलकर तुम्हारी सच्चाई पता की। खून दूंगा तो भी, जान दूंगा तो भी तुम्हें
तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, ये डॉक्टर से पता चला। तुम्हें आधी आयु दी भगवान ने। धर्मासन पर बैठकर मुझे न्याय मांगने का मन कर रहा था। रोज दिन गिनने वाली तुम्हारी आंखों की पलक को सिर्फ देखता रह सकता और क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जीजू, इस जन्म में इतना ही दिया समझ लूंगी, लेकिन ये बात आप किसी को मत बताना जीजू। विजय लक्ष्मी पेट से है, उसे नहीं पता चलना चाहिए, उसे नहीं पता चलना चाहिए। ए दूसरी मस्त। हटो हटो। बोलो बुढ़ी, दूसरी को चूड़िया मैं पहनाऊं क्या? किस लिए? अपना अधिकार उसे देना चाहती है क्या? पहले दादी माँ का आशीर्वाद लो। ये क्या विजय लक्ष्मी, गोद भराई के शुभ अवसर पर इस बांझ औरत के पैर क्यों छू रही है? रहने दो दादी माँ, इन्होंने मेरे साथ अपना मंगलसूत्र साझा करके बहुत बड़ा त्याग किया है। अरे अरे अरे, क्या सब्जी बनाई है? न नमक है न मिर्च है। ये सब्जी मेरे लिए बनी है, तुम्हें किसने बोला खाने के लिए? बिना नमक की सब्जी दोगी, ठंडा पानी से नहाने के लिए बोलोगी? छा 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 छा। अब गलती हो गई है तो पैर पकड़कर माफी मांग लो। हाँ, तुम्हारा भी कल्याण होगा। जो नहीं होने वाला उसके लिए क्यों तड़प रही हो? तुझे तो कभी भी अकल नहीं आएगी। हट! एक छोटी सी चैलेंज के लिए अपने पेट को जलाकर जिंदगी राख कर रही है तू। ऐसे जीने से अच्छा कि जहर खा के मर जा तू। माँ जी, शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। ये वैसे ही मौत के पास जा रही है। पापा नहीं। हाँ, ये सच है। ये हर पल मौत के करीब जा रही है माँ जी। इन दवाओं से आखिर इसे कब तक बचा पाऊंगा मैं आखिर करूं भी तो क्या करूं? हाँ दादी माँ, इसे ब्लड कैंसर है। जब इसे पता चला कि ये मर जाएगी तो नाटक करने लगी। आपको भड़काकर मेरी दूसरी शादी करवाई, नशे की दवा पिलाकर विजय लक्ष्मी के साथ मेरा घर संसार बसाया। उस दिन धर्मासन के पास अपने पति की इज्जत बचाकर मेरे पास आके बहुत रोई थी। हमारे खानदान में वंश पैदा होने तक मुझे किसी भी तरह बचा लो पापा। बस इन्हीं दवाओं से बचा रहा हूं उसे अभी तक। बेटी, मैंने तुझे कितना सताया है, कितना भला बुरा कहा है तुझे। इस वंश को बचाने के लिए तूने बांझ बनना स्वीकार किया, बुढ़िया से सच्चाई छुपाई। भगवान मेरी गलतियों के लिए मुझे कभी क्षमा नहीं दादी माँ, तुम्हारे महानता को हाथ जोड़कर प्रणाम। इस बुढ़िया की बची कुछ उम्र भी तुझे लग जाए। दादी माँ, बेटी, दादी माँ। राघव, बेटा राघव, मेरी बात सुन बेटा। चाहे कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो, मेरी बहू को बचा ले बेटा, बचा ले। दादी माँ, पैसे से जमीन जायदाद खरीदी जा सकती, जान नहीं। ये बुझने वाला दिया है,
बचाने की कोशिश मत करो। जीजू, उस दिन दूध की लकीर खींचकर तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे गोद में सर रखकर मरने की इच्छा है। मुझे ये हार मत पहनाओ। उन दोनों ने मुझको जेल भेजकर जीते जी मेरी पॉलिटिक्स की समाधि बना दी। अब मैं मुख्यमंत्री की और विजय राघव भूपति की समाधि बनाऊंगा। उसके दादा परदादा द्वारा शुरू किए रिजर्वायर को कल प्रदेश की जनता के सामने खुद मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। अब रिजर्वायर का उद्घाटन नहीं होगा पशुपति। अब भूपेश के बमों से मुख्यमंत्री और विजय राघव भूपति फटेंगे। साथ में बाहुबली की प्रजा भी इन्हीं के कारण जलकर राख हो जाएगी। अब मैं करूंगा अपने बमों से इन सभी की समाधियों का उद्घाटन। गजेंद्र, अब सिर्फ आग बुझाने से काम नहीं चलेगा, शत्रुओं का सर्वनाश करो। काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस रिजर्वर का। मेरे ही हाथों से प्रारंभ उत्सव हो रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। कभी इनके दादाजी के जमाने में बंद हुए इस जरूरी प्रोजेक्ट को मिस्टर राघव ने जिद करके दोबारा शुरू किया, इसीलिए इनका अभिनंदन करता हूं।
विजय लक्ष्मी को मेरे जीजू के पास पहुंचाने तक मेरी आंखें बंद नहीं होने देना भगवान। जल्दी चलाते चलो। मारो इसको। कृष्णा वेणी, गंगावती देख, विजय लक्ष्मी बेटी। अरे हे भगवान, क्या करूं? बेटी कृष्णा, अपने बच्चे को देख ले, हमारे वंश का वारिस है ये। देख ले बेटा। जीजू, बाहुबली वंश के वारिस को देख लिया। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। जीजू। जीजू। बेटे कृष्णा, कहीं दूर से सुनाई दे रहा,
मरण संगीत एक चंचल पक्षी हवा में उड़कर जिंदगी के अध्याय को खत्म करके इस संसार से विदा हो गई। जीवन और मृत्यु के इस मूल को पता करने के लिए अपने जीवन की खुशियों को त्याग कर तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया। सभी सुखों का त्याग कर दिया। प्राकृतिक स्पंदनों को छोड़कर नहीं आने वाली यात्रा पर सारे बंधनों को तोड़कर तुम अकेले ही चली गई। तुम्हारा ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा? मैं कैसे रह पाऊंगा? कैसे रह पाऊंगा? बताओ मुझे।